इंसान कभी न कभी दुख, तनाव और असफलता का सामना करता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि इन सब से कैसे उबरा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह हर युग, हर व्यक्ति के लिए समान रूप से उपयोगी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे शोक करने योग्य नहीं हैं। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित के लिए। हर व्यक्ति दुखी होता है क्योंकि हम अपेक्षाएं रखते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो निराश हो जाते हैं। हम बीते हुए कल पर पछताते हैं और भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। न बीते कल का शोक करो, न भविष्य की चिंता। सिर्फ आज पर ध्यान दो और अपने कर्म करो। एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेतों में फसल उगाई, लेकिन एक दिन अचानक तूफान आया और सारी फसल नष्ट हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। तभी एक महात्मा ने समझाया कि सुख दुख गर्मी सर्दी की तरह जीवन में आते जाते रहते हैं। उन्हें सहन करना सीखो, क्योंकि वे स्थायी नहीं हैं। किसान को समझ आया कि दुख क्षणिक है। उसने फिर से मेहनत शुरू की और अगले साल उसे पहले से भी अधिक अच्छी फसल मिली। हर परिस्थिति को स्वीकार करें, जो होना है वह होगा। हमें बस धैर्य रखना है। बीते हुए कल को भूलें, हम उसे बदल नहीं सकते। ईश्वर पर भरोसा रखें, अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का अधिकार नहीं। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। हम जीवन में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम परिणाम पर ध्यान देते हैं, कर्म पर नहीं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। उसे सफलता मिल गई, मुझे क्यों नहीं, यह सोचकर हम दुखी होते हैं। हम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। पहले ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होगा, इन सवालों में फंसकर हम वर्तमान को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म करने से ही हम शांति और सफलता पा सकते हैं। एक माली रोज पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता था, लेकिन कुछ पौधे जल्दी बढ़ते, कुछ धीरे और कुछ बिल्कुल नहीं। एक दिन वह दुखी हो गया और एक संत से पूछा, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी सभी पौधे समान क्यों नहीं बढ़ते। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा काम पौधों की देखभाल करना है, लेकिन उनका बढ़ना प्रकृति पर निर्भर है। माली को समझ में आ गया कि हमें बस अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, फल ईश्वर के हाथ में है। हर कार्य को पूजा समझें, अपने काम को भगवान को समर्पित करें। परिणाम की चिंता छोड़ें। जब मेहनत सच्ची होगी तो फल अपने समय पर मिलेगा। वर्तमान में जिएं, बीते हुए कल को भूलें और आने वाले कल की चिंता ना करें। निष्काम सेवा करें। अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेंगे तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम स्वयं वहन करता हूं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो दुख और चिंता दूर हो जाते हैं। एक नाविक अपनी नाव में बहुत ज्यादा सामान लेकर नदी पार कर रहा था। सामान भारी था और नाव डूबने लगी। एक संत ने उसे देखा और कहा, अगर तुम इस भार को हल्का कर दो तो तुम्हारी नाव आराम से पार हो जाएगी। नाविक ने कुछ सामान नदी में फेंक दिया और देखा कि अब नाव आसानी से चल रही है। हम जीवन में दुखों का बोझ उठाए रखते हैं। अगर हम ईश्वर में पूर्ण समर्पण कर दें तो यह भार हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जो योग द्वारा पूर्ण होता है, उसे समय के साथ यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम सच्चाई से अनजान होते हैं। हम खुद को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं।
हम सोचते हैं कि सांसारिक वस्तुएं हमें सुख देंगी। हम नश्वर चीजों से मोह कर बैठते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हमें सच्चे और शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमारा दुख समाप्त हो जाता है। एक अंधा व्यक्ति जंगल में रास्ता भटक गया। वह गिरता पड़ता चला जा रहा था। एक संत ने उसे एक दीपक दिया। अंधे ने कहा, मुझे तो दिखता ही नहीं, यह दीपक किस काम का? संत बोले, यह तुम्हें दूसरों से टकराने से बचाएगा। अंधे ने दीपक लिया और चलने लगा। कुछ ही देर में एक आदमी उससे टकरा गया। अंधे ने गुस्से से कहा, तुम्हें दिखता नहीं, मेरे हाथ में दीपक है। उस आदमी ने जवाब दिया, तुम्हारे दीपक की लौ बुझ चुकी है। अगर ज्ञान सही ना हो तो वह अंधे के दीपक की तरह व्यर्थ है। सच्चा ज्ञान ही वास्तविक मार्गदर्शन कर सकता है। हम संसार में रहते हैं लेकिन अक्सर दुखी रहते हैं। क्यों? हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं लेकिन कुछ भी सदा के लिए नहीं है। हम उम्मीदें लगा लेते हैं और जब पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। हम बाहरी सुखों पर निर्भर रहते हैं लेकिन असली शांति भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। जब हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तब हमें मृत्यु, हानि और दुख का भय नहीं रहता। हर परिस्थिति को प्रसाद समझो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है। सफलता और असफलता में समान रहने का नाम ही योग है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो मन शांत होता है। एक राजा हमेशा चिंता में रहता था। उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत ने एक चमकता पत्थर दिया और कहा, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसे कभी कोई दुख ना हुआ हो। राजा ने पूरे राज्य में खोजा, लेकिन हर किसी ने कहा कि उसने कभी ना कभी कोई दुख जरूर झेला है। राजा संत के पास लौट आया और बोला, मैंने जाना कि दुख सभी को होता है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर सब दुखी हैं तो फिर चिंता क्यों करते हो? संसार के नियम को समझो और शांति से जियो। हर परिस्थिति को स्वीकार करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अहंकार और इच्छाएं त्यागो, जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतना ही दुख होगा। ध्यान और प्रार्थना करो, रोज भगवान का स्मरण करो। सादा जीवन, उच्च विचार रखो, अनावश्यक भौतिक सुखों की दौड़ से बचो। अच्छे कार्य करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, कर्मयोग अपनाओ।